स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कुछ और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या चल रहा था अब? एग्जाम्पल 1 और 2 करा दिए थे, तीसरा बताना है आपको। कोऑर्डिनेट दे रखा है एग्जाम्पल 4 में, ये है यहाँ कोऑर्डिनेट, पाते नहीं कोऑर्डिनेट R इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। कर्व ट्रेसिंग करवा दी गई थी इसकी आपको। अब देखेंगे आप इसका जो डायग्राम बनता है ना, ये डायग्राम कुछ इस तरह से होता है इस कोऑर्डिनेट का, और ये जो लाइन होती है थीटा इक्वल टू 0 और ये थीटा इक्वल टू पाई। अब इसमें आपसे कहा गया है यहाँ कि इस कोऑर्डिनेट का परिमाप ज्ञात कीजिए। पहले हम इस कोऑर्डिनेट का परिमाप निकाल लेते हैं। देखिए थीटा इक्वल टू 0 से थीटा इक्वल टू पाई तक आधार ऊपर का निकाल लें, 2 का गुणा कर देंगे तो टोटल निकल आएगा ना। ध्यान दो, थीटा बराबर 0 से लेकर के लिमिट थीटा बराबर पाई तक लगा दें तो ऊपर का आधे का परिमाप निकल आएगा ना, और आधा नीचे तो 2 का गुणा कर देंगे टोटल हो जाएगा। ठीक है ना। ये गड़बड़ लगा दी, ये गलत है ये सब। अच्छा देखो, आप क्या करोगे इसमें, क्योंकि R इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफरेंशियल करना विद रेस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो ये बनेगा आर का डी आर ओवर डी थीटा इक्वल टू ए, 1 का 0 कॉस का करोगे तो माइनस साइन थीटा। क्लियर है ना। एस बराबर होता है इंटीग्रेशन या समाकलन की सीमा, देखें लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, समाकलन की सीमाएं, तो ये बनेगी यहाँ थीटा इक्वल टू कितने से 0 से लेकर के यहाँ तक पाई, थीटा इक्वल टू पाई। तब चाप की लंबाई जिसको आप व्यक्त करते हैं एस से, एस बराबर होगा इंटीग्रेशन थीटा इक्वल टू 0 से पाई, 2 का गुणा कर देंगे, या तो यहाँ कर दो नहीं तो बाद में कर लेंगे। ठीक है ना। और कितना होगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर और टी थीटा, लिमिट 0 टू पाई अंडर रूट आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना है, ये आर की वैल्यू है ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसको लिख दोगे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस में डी आर अपॉन डी थीटा है, डी आर अपॉन डी थीटा की वैल्यू है अपने पास ए साइन थीटा है ना, माइनस ए साइन थीटा, तो माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, तो प्लस का ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, साथ में डी थीटा इक्वल टू ये बना 0 टू पाई। अब आप चाहें तो इसमें जो ए है ना, ये ए स्क्वायर को बाहर निकालोगे तो ए बन के निकलेगा, तो ये ए बाहर कर दिया हमने, क्या बना फिर अंडर रूट 1 प्लस कॉस का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस का क्या ये साइन स्क्वायर थीटा, और डी थीटा ए तो बाहर निकल गया ना पहले ही, ए 0 से लेकर के पाई और अंडर रूट में देखिए 1, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है ना, 1 तो यहाँ से 1 यहाँ से 2 बन गया, 2 प्लस 2 कॉस थीटा और डी थीटा, इतना ही तो रहा, 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा होता है यहाँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी, साथ में डी थीटा, इसको भी क्या लिख सकते हो, टाइम पे आना स्टार्ट कर दो ये। ठीक है ना। अब देखिए 2 गुणा 2 4 होगा, 4 को रूट से बाहर निकालोगे 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 2a, बराबर में क्या आया, ये बराबर में आया 2a, एस बराबर 2a। साइन नहीं होता यहाँ, कॉस स्क्वायर बनता है, 4 को तो निकाल दिया 2 बन के, कॉस स्क्वायर को रूट से बाहर निकालोगे तो ये बनेगा कॉस थीटा बाई
2 cos थीटा बाई 2 और डी थीटा लिमिट कितनी है 0 टू पाई। अच्छा ये रहा यहाँ 2a cos थीटा बाई 2 का अगर आप इंटीग्रेशन करें तो कितना होता है sin थीटा बाई 2 और फिर 1/2 और आ जाएगा। क्या लिखोगे sin थीटा बाई 2 अपॉन में ये जो 1/2 है ना ये और आ जाएगा अपॉन में, और लिमिट कितनी है 0 टू पाई। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 2 टू 4a, क्या बना यहाँ साइन की जगह थीटा की जगह पाई लिखोगे तो ये बनेगा sin पाई बाई 2 माइनस साइन 0 कितना आया sin पाई बाई 2 कितना होता है 1, तो 1 लिखोगे तो 4a बनेगा। ये 1 माइनस 0 तो 1 आया, 1 गुणा 4a करोगे तो 4a। तब कोऑर्डिनेट का परिमाप क्या रहा, अतः परिमाप 2 गुणा में 4a बराबर 8a। कोई दिक्कत तो नहीं, एक रिजल्ट हुआ है अभी यहाँ तक, ठीक है ना, अभी इसका एक भाग हुआ है। सभी स्टूडेंट को पहले भी बोल दिया गया है कि यहाँ ऑफलाइन क्लास लें, ऑनलाइन के लिए ना रहें। अगर किसी भी दिन ऑनलाइन में यानी हम अगर इसको ज्वाइन नहीं करा पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी गलती नहीं रहेगी। और वैसे भी ज्वाइन कराना नहीं है, अभी आपको निकालते हैं, ठीक है ना। आज निकाल देते हैं इनको। क्योंकि इनके सुनने में तो आएगा नहीं। हो गया ना कंप्लीट। देखिए आगे इसने कुछ और भी कहा है, आगे कहा है साथ ही सिद्ध कीजिए कि, साथ ही सिद्ध कीजिए कि इस कॉर्डियाइड का ऊपरी अर्धचाप, ऊपरी अर्धचाप, ऊपरी अर्धचाप क्या निकला 0 से लेकर के पाई तक कितना निकला था 4a निकला ना, कितना निकला 4a। तो ये ऊपरी अर्धचाप है ना। आगे कहा है इसी क्वेश्चन में कि सिद्ध करो कि जो ऊपरी अर्धचाप है इसको थीटा बराबर π/3 वाली लाइन, थीटा इक्वल टू π/3 का मतलब 60 डिग्री, 60 डिग्री वाली जो लाइन होगी ना ये थीटा इक्वल टू π/3, ये इस ऊपरी अर्धचाप को क्या है 2 भागों में बांटती है। कितने में 2 में। तो मतलब ऊपर की लंबाई 4a निकली है, था ना, ये सिद्ध करके बताना है ये 2a में बांट देगा ऊपर वाली लंबाई को, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, यहां हम ये कह सकते हैं चूंकि ऊपरी अर्धचाप, ऊपरी अर्धचाप बराबर 4a है, ठीक है ना, कितना है 4a। अब देखिए, अब आप एक काम करें, अगर थीटा बराबर 0 से π/3 तक लिमिट लगाएं, कितनी थीटा बराबर 0 से π/3 तक, तो कितनी आनी चाहिए 2a। अगर 2a आ जाएगी तो हम कह देंगे कि थीटा बराबर π/3 इस ऊपरी अर्धचाप को 2 भागों में विभाजित करती है। तो अब क्या करोगे, अब थीटा इक्वल टू 0 से π/3 तक चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी बनेगी, s बराबर लिमिट 0 से लेकर के π/2 और कितना √r² प्लस dr/d थीटा का होल स्क्वायर और d थीटा π/3। तो ये बना 0 से लेकर के π/3। अच्छा ये बताओ √ में जो वैल्यू आई थी ना इसका मान कितना निकला था, अरे r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर है ना, देखना यही तो वैल्यू थी r² प्लस dr/d थीटा का स्क्वायर, ये टोटल वैल्यू उसी की तो है। कितनी है ये 2a cos θ/2 है ना। फिर इसका समाकलन भी तो किया था, आप चाहो तो फिलहाल उसी को लिख दो 2a cos θ/2, 2a cos θ/2 और d थीटा। लेकिन इसका समाकलन करोगे तो क्या है, इसका मान 1 आएगा, कितना आएगा 1, तो ये रह जाएगा टोटल 2a, कितना रह जाएगा ये टोटल 2a। तो कितना बन गया देखिए
एक क्यों आएगा पता है आपको? पहले भी तो एक ही आया था इसका मान, कॉस का किया साइन बना, तो इस 1/2 को तो अलग करो। खैर सॉरी सॉरी, देखो जब सॉल्व करोगे टोटल मान यहाँ बनेगा तो एक ही, लेकिन कैसे बनेगा ये समझो। कॉस को करोगे ना साइन थीटा/2 आएगा, आप ऐसे समझो ये बनेगा मान, ठीक है ना। अब 0 से π/3, आप π/3 रखोगे तो π/6 बनेगा ना, तो π/6 का मान 1/2, तो ऊपर भी 1/2 नीचे भी 1/2, कैंसिल होके 1 आएगा, 0 पे तो 0 ही हो जाता है ये। तो मतलब ये कितना रहा, 1 आएगा, और ये 2a आ गया। क्या आया ये 2a। तो यहां तक कंप्लीट कर लो इसको, और इसके बाद में इसमें एक लाइन लिखेंगे, अतः थीटा बराबर π/3 कॉर्डियाइड के ऊपरी चाप को समद्विभाजित विभाजित करता है। लिखें इसको इतना। कंप्लीट हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे अब इसके बाद अगला एग्जांपल। हाँ इसमें एक लाइन लिख दो, अतः थीटा इक्वल टू π/3, अतः थीटा इक्वल टू π/3 रेखा कॉर्डियाइड के ऊपरी भाग को समद्विभाजित करती है। अब अगला एग्जांपल पढ़ोगे। इसके बाद अगला एग्जांपल कौन सा है? तीसरा रह गया था, तीसरा नहीं कराया था, याद क्यों नहीं दिलाया था? एग्जांपल 3 देखें अब। ये साइक्लॉइड दे रखा है इसमें, एग्जांपल 3 में दिया है आपको साइक्लॉइड, और ये है साइक्लॉइड। साइक्लॉइड के बारे में भी कर्व ट्रेस करवाया था हमने, और ये है x इक्वल टू ये दिया है आपको x इक्वल टू a इंटू में थीटा प्लस साइन थीटा, और y इक्वल टू है इसमें y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। ये कहा है इसमें इसके शीर्ष से लेकर के किसी बिंदु तक चाप की लंबाई ज्ञात करो। क्या पूछा है? इसके शीर्ष से लेकर के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु नाम नहीं दिया है इसमें,
किसी बिंदु तक चाप की लंबाई 8a/, है रूट में कितनी है 8a/। तो आप क्या करेंगे, यहाँ इसका जो डायग्राम बनता है ना, याद करो हमने इस तरह से आपको बनवाया भी था। ये इसका आधार होता है, यहाँ ये थीटा इक्वल टू पाई होती है, इस पर ये टोटल लेंथ कितनी होती है, डिस्टेंस ये 2a होती है। तो देखिए इसने कहा है कि शीर्ष से लेकर, शीर्ष बोले तो इसको 0 0 से लेकर के यहाँ किसी पॉइंट, कोई पॉइंट मान लो यहाँ P, तो 0 0 से लेकर के P तक। अब P पे कोण कितना है, मान लीजिए यहाँ थीटा ही है, कुछ नहीं है तो कितना है थीटा। तो ये कहा है 0 0 से लेकर के और P तक चाप की लंबाई ज्ञात करो, और कितनी है वो √8a/, है कितनी है √8a/। तो आप ये बताइए, क्योंकि अगर हम डिफरेंशियल करें इसका, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो x का करोगे तो ये बनेगा dx/d इक्वल टू a, थीटा का करोगे 1 आएगा, साइन का करोगे तो क्या बनेगा cos आएगा। देखिए dx/d का मान तो ये आ जाता है, और dy/d निकालें तो क्या आएगा, देखिए एक का तो 0 हो जाएगा ना, a बचा, और cos का करोगे माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। अब देखो इस मान के अकॉर्डिंग समाकलन की सीमा क्या रहेंगी, यहां से P तक जाएं तो 0 से लेकर के थीटा, मूल बिंदु पर क्या रहेगा, ये 0 ही रहेगा शीर्ष पे, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पर्शरेखा है ना, कितना कोण बना रही है इसी एक्स अक्ष के साथ 0। तो अब देखो यहाँ कितना, मूल बिंदु पे तो हमेशा ही 0 रहेगा। अब देखो इसमें समाकलन की सीमा लिखोगे आप 0 से लेकर के थीटा, 0 से थीटा, और अतः चाप की लंबाई s बराबर √इंटीग्रेशन में 0 to थीटा, और कितना बनता है ये dx/d का स्क्वायर और dy/d का स्क्वायर, और साथ में d थीटा, ये बताया था ना पैरामीट्रिक फॉर्म में। अब देखो इसको देखना कुछ सही है क्या, गलत तो नहीं है। देखिए dx/d का मान कितना है, इतना है ना, इसको लिखोगे, लेकिन वर्ग लगाए तो वर्ग करके लिखोगे, इतना आ जाएगा ना, है ना। और देखना dy/d का मान a साइन रखेंगे तो ये बन जाएगा, तो ये लाइन इतनी रहेगी यहाँ तक, बस ये पाई की जगह थीटा कर रहे हैं हम, ये लाइन यहाँ तक इतनी रहेगी, कहाँ तक रहेगी, यहाँ तक, और यहाँ तक, और कहाँ तक। अब ये लिमिट नहीं लगानी, ठीक है ना, लिमिट थीटा की जगह थीटा ही तो रखोगे। तुमने कहा कह दिया लाइन थे क्यों भाई, बेटा कमी तो तुम्हारी है, तुम कहते हैं साहब इनते मना करो, हमसे कई दिन कह दिया है तुम लोगों ने, एक दिन नहीं कहा है हमसे, कम से कम 3 बार सुन चुके हैं तुम्हारे मुंह से। अच्छा देखिए इधर ये क्या आएगा, 2 to 4a होगा ना, अरे ध्यान दो इधर कितना होगा 2 to 4a, और ये रहा साइन θ/2, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा ना। एक बात बताइए, इसको क्या लिख सकते हो आप, 4a, 4 को लिखे 2a, कितना 2a, और इसको लिख सकते हो 2 साइन θ/2, इतना लिख सकते हैं ना। और यहां मेहनत मत करो, यहां देख लो बस, 2a साइन स्क्वायर θ/2 होता है कि नहीं, ये इतना ही तो होता है ना, किसकी वैल्यू है ये, s की वैल्यू है। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 4 का वर्ग 16, a का वर्ग और साइन का वर्ग, लिख सकते हो कि नहीं इतना। अच्छा ये देखो, तो इसमें से अंडर रूट 8a को तो अलग लिख दिया, कितना बचा फिर यहाँ 2a बचा, 2a साइन स्क्वायर θ/2, और 2a साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू क्या भाई, यही तो सिद्ध करना था हमें कि चाप की लंबाई कितनी है, √8a/, है, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी देखो आगे कुछ और भी कहा है इसी क्वेश्चन में, आगे कहा है, यह भी सिद्ध कीजिए कि वक्र के एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई 8 है, एक मेहराब की संपूर्ण लंबाई कितनी है 8 है, मतलब आप यहां से चलें यहाँ तक,
अच्छा इस जगह कितना होता है थीटा का मान माइनस पाई। अगर आप माइनस पाई से चलें पाई तक तो एक मेहराब हो जाएगा, ये एक मेहराब हो जाएगा। इसको एक झोल भी कह सकते हो। हाँ इसको झोल के नाम से भी एक शब्द होता है झोल, उस नाम से भी जानते हैं, वो वाला नहीं जो दावत में चलता है, ठीक है ना। अब देखो कितना रहेगा, एक बात बताइए, या तो आप लिमिट लगाओ माइनस पाई से पाई, कितनी लिमिट लगाएं माइनस पाई से पाई, और या फिर लिमिट लगाओ 0 से पाई और 2 का गुणा कर दें, ठीक है ना। कितनी लिमिट लगाएं 0 से पाई और 2 का गुणा कर दें, दोनों का निकल आएगा। तो अब देखिए अतः एक मेहराब की लंबाई, एक मेहराब की लंबाई और कितनी बनेगी ये एस बराबर कुछ नहीं करना है, यहीं क्या कर देना है आपको 2 का गुणा और कर दो, कितने का 2 का। देखो इस समय जो पहले निकला हुआ है ना ये मान 2a 0 से लेकर के पाई करना है, कितना करना है इस समय। देखो पहले इस 2 को भूल जाओ आप, ये जो वैल्यू है ना 2a 0 से पाई और cos थीटा बाई 2 और डी थीटा, इस मान में ये मान कहाँ तक है 0 से पाई तक है, यहाँ से यहाँ तक है, और हमें तो ये भी चाहिए ना एक मेहराब में, तो इधर भी है ना, तो इसको 2 का गुणा कर दो तो टोटल हो जाएगा कितना 4a, कॉस का करोगे तो क्या आएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन में 1/2 और लिमिट 0 टू पाई। अब देखो पाई रखोगे तो क्या आएगा साइन पाई बाई 2 1 है ना, इसको क्या है 2 को ऊपर लाओ तो 8 बनेगा, 8 बनेगा, साइन पाई बाई 2 1 हो जाएगा, 0 रखने पे 0 हो जाएगा, मतलब 1 बनेगा, मतलब 8 रह जाएगा। तो ये क्या हो गई इसकी 0 से, यानी एक मेहराब की लंबाई हो गई ना। कंप्लीट करें इसे, एग्जाम्पल कंप्लीट। क्वेश्चन किए थे क्या हमने आपको होमवर्क में दिए जो किए ना, तीसरा करा देना, ठीक है। इसको नोट करो पहले, आप रिजॉइन करें।